सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के चैप्टर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, वो है हमारे आसपास के बाजार। देखो बच्चों, तुम अपने पेरेंट्स के साथ या खुद भी अपने आस पड़ोस की दुकानों पर जाते हो तो तुम वहाँ पे देखते होगे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते भी हो, जैसे सब्जियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बाज़ार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनमें से बहुत सारे बाज़ारों में आप गए भी होंगे जहाँ पे आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमारे आस पड़ोस की जो दुकानें होती हैं, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, और अब तो ऑनलाइन भी शॉपिंग होने लगी है। तो इन सब पर इस पाठ में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साप्ताहिक बाजार के बारे में जान लेते हैं। ये वो बाजार होते हैं जो सप्ताह में एक बार लगते हैं, जैसे शुक्र बाजार, सोम बाजार, मंगल बाजार। ये इन नामों से आपने सुना भी होगा। ये लगते तो देखो एक क्षेत्र में हफ्ते में एक बार लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये फिर एक बार लगा के पूरा हफ्ता फ्री रहते हैं। ये एक गांव या क्षेत्र में एक दिन लगाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे क्षेत्र में जाके या गांव में जाकर ये बाजार लगाते हैं। और जैसे आपको बेटा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये अपनी जो दुकान होती है ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ समय के लिए ही इनको लगानी होती है, सुबह से शाम तक। तो बस ये अस्थायी रूप से अपना सामान बेचने के लिए अपनी दुकान लगा लेते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें लगती हैं, जिससे आपस में प्रतियोगिता भी होती है। इनमें देखो, आप देखोगे जहाँ पे सब्जी वाले बैठते हैं तो वहाँ पे कई सब्जी वाले बैठेंगे, और साप्ताहिक बाज़ारों के अंदर आपको कम कीमत पर सामान मिल जाता है। क्यों मिलता है कम कीमत पर? क्योंकि उनको सुबह दुकान लगानी होती है और शाम को वो कोशिश करते हैं कि शाम तक उनका सारा सामान बिक जाए और वो वहाँ से चले जाए। अगर नहीं बिकेगा तो वो उनको घर पर वापस लेके जाना पड़ेगा सामान। तो वो कोशिश करते हैं, आप इन बाज़ारों में जाओगे तो शाम को तो जो सुबह की तुलना में काफ़ी और सस्ता सामान मिल जाता है। ऐसे भी सुना होगा आपको कि 10 रुपये में सारा ले लो, 10 रुपये में इतना ले लो। तो ये कोशिश करते हैं कि शाम तक इनका सारा सामान बिक जाए, और यहाँ पे इनको कोई रेंट भी नहीं देना पड़ता है, किराया भी नहीं देना पड़ता है। तो और ना इनका कोई बिजली का बिल आता है। तो इन बाज़ारों में जो सामान होता है वो दुकानों की तुलना में सस्ता मिलता है, और एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे इन जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं इसमें आपने देखा होगा सब्जी, फल, कपड़े और जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब लगभग यहाँ पे उपलब्ध होती है। इन बाज़ारों में ज़रूरत के सभी सामान हमें एक ही जगह पर कम कीमत पे आसानी से मिल जाते हैं। लोगों को अलग अलग सामान हेतु अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और आपने देखा होगा जिस दिन जहाँ पर ये बाज़ार लगते हैं वहाँ पे उस जगह के व्यक्ति कोशिश करते हैं कि अपना पूरा सप्ताह का सामान खरीद कर रख लें। और देखो, यहाँ पे जब एक ही सामान बेचने के लिए कई व्यक्ति होते हैं तो यहाँ पे उनमें प्रतियोगिता होती है। तो लोगों के पास यहाँ पे विकल्प होता है, खरीदने वालों के पास, कि वे कम कीमत में सामान बेचने वाले से खरीदे। जब एक ही व्यक्ति होगा सामान बेचने वाला तो वहाँ पे लोगों के पास चॉइस नहीं होती है कि वो
सामान उनको तो फिर उसी से ख़रीदना पड़ता है या फिर कहीं दूर जाके ख़रीद के लाना पड़ता है। पर जब उनको पास में ही एक ही सामान बेचने के लिए कई व्यक्ति मिलते हैं, तो वो उनको जिसका कीमतें पसंद आती है, उनका सामान पसंद आता है, ऐसे उनके पास चॉइस हो जाती है फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उनको अच्छा लगता है कि इसकी जो कीमतें हैं सही है, सामान अच्छा है, वहाँ से वो ख़रीद सकते हैं। तो जो साप्ताहिक बाज़ार है वो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपके वहाँ पे कौन से दिन साप्ताहिक बाज़ार लगता है। इसके साथ ही आपने अपनी गलियों में फेरी वाले भी देखे होंगे जो बिल्कुल घर घर जाके अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पे आपको अपने घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, बल्कि जो बाज़ार है, जो बेचने वाले हैं वो ही आपके घरों तक आ जाते हैं। ये विशेषकर आप गर्मियों में जो आइसक्रीम वाले होते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि जो कपड़े भी कई बार बेचने के लिए आते हैं, वो भी फेरी लगाकर घर घर जाके सामान बेच देते हैं। साप्ताहिक बाज़ार व फेरी वाले के अलावा भी हम जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं उससे भी हम बहुत सी बार बहुत सारा सामान खरीदते हैं। ऐसे देखो आपके आस पड़ोस में बहुत सारी दुकानें होंगी जो किराने का सामान विशेषकर रखती हैं, क्योंकि किराने का ऐसा सामान है, हम कितना भी सामान खरीद कर रख ले पर कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत खरीदने की हमें पड़ती ही रहती है। हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है जो हमारे मोहल्ले में दुकानें होती हैं। जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं वो बहुत उपयोगी होती है हमारे लिए। वो हमारे पास तो होती ही है और हम किसी भी दिन वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। वो पूरे हफ्ता या कहे कि पूरे महीने खुली रहती है। वह किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। देखो कई बार ये होता है कि हमें बाज़ार से सामान लाना होता है पर वो भूल जाते हैं, तो कहते तो भाग कर पड़ोस की दुकान से ही फिर वो सामान लाते हैं। मोहल्ले के जो दुकानदार व ख़रीदार सामान्यतः जो एक दूसरे को जानते हैं। आपके पड़ोस में जो दुकानें होती है आप भी उनको अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको अच्छे से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं और वो वहाँ पे अपना उधारी सिस्टम भी चलाते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो उनको परिचित होने के कारण, अच्छे से जानने के कारण उनको उधार में सामान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि या तो हो सकता है आपके ही वहाँ पे उधार लेते हो और महीने के लास्ट में एक बार उसके सारे पैसे इकट्ठे दे देते हैं, या आपने खुद ऐसा नहीं करते हो तो जब जाते होगे तो आप देखते होगे कि जो व्यक्ति उसको नगद पैसे नहीं देते हैं तो वो उसको रजिस्टर में या जो भी उनका बही खाता होता है उसमें नोट कर लेते हैं कि इसके इतने पैसे हो गए हैं। अर्थात आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है आपके मोहल्ले की जो दुकानें होती है वहाँ पर। आपकी पुस्तक में सुजाता का उदाहरण दिया गया है जो सामान खरीदती है और बाद में भुगतान करती है। जो पड़ोस की दुकानें होती है वो डेयरी, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या दवाइयों की दुकान होती है। जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं वो विशेषकर इन चीज़ों की होती हैं जिनसे हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं।
देखो जो ये दुकानें हैं आपके पड़ोस में, वो आपने देखी होंगी वो ज़्यादातर दुकानें या सभी दुकानें पक्की होती हैं और स्थायी होती है। ऐसा नहीं कि आज है वो और शाम को नहीं होंगी या कल नहीं होंगी। वो आप देख रहे हो कि वो वहाँ पे पिछले बहुत सारे सालों से है और आगे भी बहुत सारे सालों तक वो रहती हैं। यहाँ पे अगर कोई सामान जो आप दुकान से लेके आते हो अपने मोहल्ले के और वो ख़राब निकलाता है, तो आप वहाँ पे वापस भी कर सकते हो उसको। आपके पड़ोस में भी दुकानें होंगी, आपके पड़ोस में किस किस चीज़ की दुकानें हैं वो आपको कमेंट्स में लिखना है। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, जिसको हिंदी में शॉपिंग परिसर भी कहा जाता है। देखो बच्चों, आप इनमें गए होंगे, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं शहरों में। अगर नहीं कोई बच्चा गया होगा तो उसने टीवी में इसको अवश्य देखा होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक तो शहरी इलाकों में होते हैं। ये आप कई बार सोचते भी होंगे कि ये गांव में क्यों नहीं होते, क्योंकि शहरों में इनके पास ज़्यादा खरीदार आते हैं। अगर कोई गांव में बना भी दिया जाए मॉल, तो वहाँ पे कितने व्यक्ति आएंगे? उस गांव में से कुछ व्यक्ति आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, तो वहाँ पे इतनी इनका सामान नहीं बिकता है। जब किसी शहर में अगर इसको बनाया जाता है तो वहाँ पे उस शहर के व्यक्ति तो आते ही हैं। उस शहर के आसपास जितने गांव होते हैं, उनमें से जिसको मॉल से सामान खरीदना होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। मॉल में अलग अलग मंजिलों पर दुकानें होती है। अलग अलग चीज़ों की दुकानें वहाँ पे अलग अलग मंजिलों पर बनी होती है। जैसे मान लो एक मंजिल पर कपड़ों की दुकान है, तो दूसरे मंजिल पे हो सकता है कि सारी दुकानें जूतों की, शूज़ की हों। जो मॉल होते हैं वहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अमीर व्यक्ति ही जाते हैं, तो वो अपनी गाड़ियों में ही जाते हैं। वहाँ पे उनको सुविधा दी जाती है कि वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। जो मॉल में एक इकाई से, एक दुकान से दूसरी दुकान आसानी से जा सकते हैं, ऐसे वहाँ पे जो उनके ग्राहक होते हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है कि वो एक दुकान से दूसरी में आसानी से जा सके। मॉल में कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, गहने, किराने का सामान आदि मिलता है। मतलब जो व्यक्ति की ज़रूरत का सामान होता है वो शॉपिंग मॉल में मिलता है। ये एक बड़ी इमारत होती है जिसमें कई सारी दुकानें होती हैं। इन दुकानों में ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों ही तरह के कपड़े सामान यहाँ पे मिलता है। और इस मॉल में रेस्टोरेंट भी होता है, और बहुत सी बार तो इसमें सिनेमा हॉल भी होता है, जहाँ पे व्यक्ति खरीदारी करने के लिए तो जाते ही हैं और वहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए जो सिनेमा हॉल होता है, और अगर उनको भूख लगती है तो वो वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। रेस्टोरेंट भी होता है, पर इन सब के लिए उसको वहाँ पे करना पड़ता है। एक और जो ख़रीदारी का है बहुत ही आसान तरीका, या जो आपकी पुस्तक में हर जगह बाज़ार के नाम से भी है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आपने खुद भी किया होगा ऑनलाइन शॉपिंग। इसमें एक ये जो आपका मोबाइल होता है, इसमें एक ऐप होता है और उसमें आप इंटरनेट पर किसी विक्रेता से सीधे सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं। अब तो ये बहुत सारे जैसे आ गए हैं इस पे ऐप, जो कि यहाँ पे बुक कर सकते हैं हम सामान, और वो हमारे घर पर ही पहुँचा देते हैं सामान को। हमें कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें सामान हमारे घर पर ही आ जाता है, और वो उसमें हम जो इससे इंटरनेट से भी जो पैसे दे सकते हैं, या फिर जब सामान हमारे घर पर आता है तो तब भी हम पैसे दे सकते हैं। ये भी खरीदारी का एक बहुत आसान तरीका है, पर इसको ज़्यादातर अभी वही व्यक्ति प्रयोग करते हैं जिनके पास बाज़ार में जाने का समय नहीं होता है।
नहीं तो जो जिनके पास बाजार में जाने का समय होता है वो खुद अपने हाथ से देखकर ही सामान को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में अभी जाना है जहाँ से हम सामान खरीद कर लाते हैं। क्या आप ये सोचते होंगे कि ये दुकानदार सामान कहाँ से लेकर आते हैं? कुछ बच्चे तो ये भी सोचते होंगे कि उनके घर पर ही ये सामान बनता है या फिर उगता है। ऐसा नहीं है बच्चों, एक पूरी बाज़ारों की श्रृंखला होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे गुजरकर सामान हम तक पहुंचता है। अब उसको इस बाज़ारों की श्रृंखला को जो प्रोसेस है उसको एक बार हम देखते हैं। देखो, जो सामानों का उत्पादन होता है वो कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हम कम मात्रा में सामान बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। देखो, जो सामान कारखानों में बनाया जाता है वहाँ पे जो कारखाने से सामान खरीदते हैं वो एक सामान हजारों लाखों की संख्या में खरीदते हैं। उनको थोक व्यापारी या कहो कि सामान का बड़ा थोक व्यापारी कहा जाता है। अब वो उन छोटे थोक व्यापारियों को सामान बेचते हैं जो कि कुछ हजारों या सैकड़ों में सामान खरीदते हैं। जैसे कि एक शर्ट का हम यहाँ पे उदाहरण लेके चलते हैं। जो कारखाने में लाखों जो शर्ट होती है, कमीज होती है, वो तैयार होती है और वहाँ से जो बड़े थोक व्यापारी है वो हजारों की संख्या में। ऐसा भी नहीं है कि कारखाने से कोई एक ही बड़ा थोक व्यापारी खरीदता है सामान, वहाँ पर भी कई बड़े जो थोक बड़े व्यापारी होते हैं वो हजारों की संख्या में सामान खरीदते हैं और फिर वहाँ से जो छोटा थोक व्यापारी होता है वो सैकड़ों की संख्या में सामान खरीदता है। मान लो कि उसने 100 कमीजें वहाँ से खरीद ली है, फिर वहाँ पे जो खुदरा या फुटकर व्यापारी होते हैं वो वहाँ से 10-20 शर्टें खरीदते हैं, जितना उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में ये बिकेगी। और जो उपभोक्ता होता है उसको तो एक ही शर्ट एक तरह की लेनी होती है, तो वो एक शर्ट उस खुदरा या फुटकर व्यापारी से लेकर आता है। देखो, जो कारखाने वाले होते हैं उनको तो बड़ी संख्या में सामान बनाते हैं और बड़ी संख्या में ही सामान सप्लाई करना होता है, तो वो कभी भी उपभोक्ता को सिर्फ एक या दो शर्ट कमीज चाहिए होती है तो वो उसको नहीं देंगे। तो ऐसे एक प्रोसेस से पूरी बाजार की श्रृंखला से होकर सामान जो उपभोक्ता होता है उस तक पहुंचता है। कारखाने या खेत में सामान या किसी घर में भी हो सकता है तैयार हो, पर वो बड़ी संख्या में होता है तैयार, जहाँ पर भी वो बनता है। अब फिर जो सामानों का बड़ा थोक व्यापारी होता है वो खरीदता है उससे बड़ी मात्रा में, उससे कुछ कम मात्रा में छोटा थोक व्यापारी खरीदता है और खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदता है। उसके बाद उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है उसके तक पहुंचता है सामान। इस प्रोसेस को ही इसको ही बाजार की श्रृंखला कहा जाता है। इसमें कुछ शब्द आए जैसे थोक व्यापार और थोक व्यापारी, वो एक बार मैं आपको समझाती हूँ। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, एक जगह होती है हर शहर में। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। जो थोक बाजार होता है वहाँ पर जो भी सामान होता है वो वहाँ पे सबसे पहले आता है और बड़ी संख्या में आता है। यहाँ से जो फिर छोटे जो थोक व्यापारी होते हैं या दुकानदार होते हैं यहाँ से खरीद कर लेके जाते हैं। देखो बेटा, थोक का मतलब होता है कि एक बड़ी मात्रा में जब वो सामान लेते हैं। और व्यापारी कौन होते हैं? व्यापारी वे लोग होते हैं जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता
के बीच में होते हैं। मतलब ये सामान को बनाने वाले और सामान को खरीदने वाले के बीच में होते हैं। उन जो ये बनाने वाले से खरीद कर और खरीदार जिसको वो सामान उपभोग करेगा, उसका प्रयोग करेगा, उस तक पहुंचाते हैं, उन्हें ही व्यापारी कहा जाता है। इसमें व्यापारी भी कई तरह के व्यापारी आते हैं। पहले थोक व्यापारी होते हैं जो बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान को खरीद लेता है। जैसे सब्जियां का जो थोक व्यापारी होगा वो कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता। जैसे आप जो सामान लेके आते हो अपने घर पर वो 2 किलो 3 किलो ऐसे ही सब्जी लेके आते हो, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो कोई सब्जी आप इकट्ठी खरीद लेते होगे, पर जो थोक व्यापारी होता है वो 25 से 100 किलो 200 किलो ऐसे खरीदता है। और वहाँ से फिर वो छोटी दुकानदारों को जो आपके मोहल्ले में दुकानें होती है वो उन थोक व्यापारियों से ही सामान खरीद के लाती है और फिर आप उन छोटी दुकानों से जाकर सामान खरीद लेते हो। तो यहाँ तक जो सामान आपके पास पहुँचता है उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। वे उस सामान को खरीद कर लाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पर भी उसमें जो श्रम लगता है, ले जाने का जो किराया लगता है और उसको जो मेंटेन करके वो वहाँ पे रखते हैं अपनी दुकानों पर, उसमें जो व्यय आता है वो आपको जो सामान मिलता है उस मूल्य में वृद्धि होके मिलता है फिर, क्योंकि उनको अपना भी तो प्रॉफिट उसमें से निकालना होता है और उनकी जो लागत लगी होती है वो भी उसी में से निकालनी होती है। इस तरह बेटा ये हमारा जो पाठ है, चैप्टर है हमारे आसपास के बाज़ार, ये पूरा होता है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि कम समय में आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और दूसरा बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ आपकी लेसन की अगली वीडियो तैयार करके। थैंक यू।